ट्रैफिक लाइट लाल हो चुकी थी। एक सूटेड बूटेड बिजनेसमैन अपनी गाड़ी से उतरा, फोन पर बात करने के लिए। उसकी कलाई पर चमचमाती हुई रोलेक्स घड़ी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। कुछ ही कदम दूर फुटपाथ पर बैठा एक बूढ़ा भिखारी फटे पुराने कंबलों में लिपटा हुआ था, आंखें अधखुली, हाथ फैले हुए। बिजनेसमैन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन भिखारी ने घड़ी की तरफ देखा। खूबसूरत घड़ी है, भिखारी बड़बड़ाया, जवाब की उम्मीद के बिना। बिजनेसमैन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम घड़ियों के बारे में जानते हो? भिखारी मुस्कुराया। सोच से ज्यादा जानता हूं। बिजनेसमैन थोड़ा हैरान हुआ और फुटपाथ के किनारे बैठ गया। अच्छा, बताओ क्या देखा तुमने? भिखारी थोड़ा आगे झुका, आवाज शांत थी। ये रोलेक्स सबमरीनर है, शायद 2018 का मॉडल। पानी में भी चलेगी, खुद ब खुद चलने वाली। महंगी है लेकिन अनोखी नहीं। बिजनेसमैन चौंका। तुम्हें यह सब कैसे पता? भिखारी की आंखों में एक हल्की सी उदासी थी। क्योंकि मेरे पास भी एक हुआ करती थी और ऐसी 10 और। बिजनेसमैन चुप हो गया। तुम अमीर थे? कभी था। भिखारी की मुस्कान फीकी थी। अपना बिजनेस था, गाड़ियां थीं, गोवा में विला, और हां, घड़ियां भी। मैं अक्सर कहता था, आदमी की कलाई उसकी औकात बताती है। अब देखो नसीब का खेल। फिर सब कुछ चला कैसे गया? बिजनेसमैन ने पूछा। लालच, घमंड। भिखारी की आवाज धीमी थी। शॉर्टकट लिए, लोगों को धोखा दिया, बिजनेस डूब गया, परिवार छूट गया और एक दिन सड़क पर आ गया। वो आसमान की ओर देखने लगा। पहले कुछ रातें बहुत रोया, फिर रोना भी छूट गया, खाली हो गया था अंदर से। बिजनेसमैन ने पूछा, फिर उठने की कोशिश क्यों नहीं की? भिखारी मुस्कुराया। कोशिश की, लेकिन मैं गलत घड़ी देख रहा था। मतलब? उसने अपनी कलाई की ओर इशारा किया, जहां अब कोई घड़ी नहीं थी। मैं वक्त के पीछे भाग रहा था, मीटिंग्स, पैसे, शोहरत, पर कभी रुका नहीं। कभी सोचा नहीं कि मैं खुद क्या बन रहा हूं। मुझे लगा था कि जो घड़ी मैं पहनता हूं वही मेरी पहचान है, लेकिन असल में मैं खुद को खो रहा था। ट्रैफिक लाइट हरी हो चुकी थी, हॉर्न बजने लगे थे। तुम अब भी दोबारा शुरू कर सकते हो, उसने धीरे से कहा। भिखारी मुस्कुराया। बेटा, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो मैंने खो दी। मुझे बस अब मिला ये वक्त मायने रखता हो, इतना ही चाहिए। आज भी यही बैठे बैठे मैं लोगों से बातें करता हूं, उन्हें सुनता हूं। कभी कभी लगता है मैं एक अमीर आदमी से ज्यादा मदद कर देता हूं। बिजनेसमैन ने अपनी घड़ी की ओर देखा। पहली बार वो उसे भारी लगने लगी। लो, भिखारी ने कहा, और अपने थैले से एक पुरानी खुरदुरी पॉकेट वॉच निकाली। ये नहीं चलती, कूड़े में मिली थी, लेकिन मैं इसे इसलिए रखता हूं याद दिलाने के लिए कि वक्त चलने का नाम नहीं है, वक्त मतलब का नाम है। बिजनेसमैन खड़ा हो गया, चुपचाप। अपनी गाड़ी में बैठने से पहले उसने अपनी रोलेक्स घड़ी उतारी और भिखारी की तरफ बढ़ाई। इसे बेच देना, उसने कहा। कुछ नया शुरू करो, शायद बच्चों को सिखाओ, एक रिपेयर शॉप खोल लो, इस वक्त को किसी काम में लगा लो। भिखारी ने घड़ी को देखा और फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, उसने धीरे से कहा, अगर मैंने तुम्हारी घड़ी बेच दी तो मैं फिर से पैसे की दौड़ में लौट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम इसे अलग नजरिए से पहनोगे तो शायद तुम वो बात याद रखोगे जो मैंने कही थी। बिजनेसमैन वहीं जमकर खड़ा रह गया। हॉर्न तेज होते जा रहे थे, लेकिन उस शोर में भी उसे एक आवाज साफ सुनाई दी, सच की। उसने रोलेक्स को फिर से अपनी कलाई पर पहना, लेकिन अब वो सोने की नहीं लगी, वो एक वादा लग रही थी। अगली सुबह वो भिखारी फुटपाथ से गायब था और एक हफ्ते बाद शहर के एक शांत कोने में एक छोटी सी दुकान खुली। ओल्ड टाइम रिपेयर। घड़ी नहीं, जिंदगी सुधारते हैं। दुकान के अंदर वही भिखारी एक टेबल पर बैठा था, एक छोटे बच्चे को टूटी हुई दीवार घड़ी सुधारना सिखा रहा था। उसके पीछे दीवार पर रोलेक्स की एक तस्वीर टंगी थी और उसके नीचे लिखा था, वक्त
वो नहीं जो तुम पहनते हो। वक्त वो है जैसे तुम जीते हो।